देश की जो भूखी सरकार है, जिसे पैसे की भूख है, उस भूख के चलते वो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। देश का जो भविष्य, जो छात्र है, उस सीटों को बेच कर जो खिलवाड़ करने का काम कर रही है। हम है ना जी, आपको क्या लगता है छोड़ देंगे हम आप लोग को? ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और जब से ये वायरल हुई है तब से जितने भी खान सर के स्टूडेंट हैं उन्होंने ये कहा कि जब आप हमें नहीं छोड़ सकते हम आपको कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। यानी कि जब खान सर को गिरफ्तारी के लिए पुलिस आई थी तब उस वक्त खान सर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इकट्ठे हो गए थे और नारेबाजी करने लगे थे सरकार के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग गिरफ्तार करने के लिए परसों खान सर को आए थे वो खुद खान सर की एकेडमी से पास आउट हुए थे और एक बहुत अच्छी पोजीशन मिली थी। सबसे बड़ी बात यह है कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से उनकी गिरफ्तारी पर स्टे लग गया है, यानी कि सिस्टम भी उनके हाथ में ही है क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया जाए। खान सर ने इज्जत कमाई है और वही इज्जत आज काम आ रही है। स्टूडेंट जो कि युवा होते हैं, जो हमारे देश का एक पिलर होते हैं, आज वो युवा इस पोजीशन पर खड़ा है कि खान सर पर एक आंच तक आने नहीं दे रहा है। 200 रुपया में सर के यहाँ पढ़ते थे। क्या आप उस समय सर का नाम फैसल खान आपको नहीं समझ में आ रहा था? क्या उस समय वो जिहादी नहीं थे? क्या उस समय वो मुस्लिम नहीं थे? हम उन छात्रों को से पूछना चाहते हैं, क्या उन सभी बातों को आप भूल गए हैं? हम उन लोगों से, उन गरीब लोगों से पूछना चाहते हैं, जब आप खान सर के हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या आपको उस खान सर फैसल खान नहीं समझ में आते हैं? उस समय आपको देशभक्त समझ में आते हैं, आज आपको जिहादी समझ में आ रहे हैं। थोड़ा अंतरात्मा से सोचिए। हम सभी लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं। अंजना ओम कश्यप ने एक कौड़ी का बोला, सिर्फ खान सर को नहीं, जितने भी हमारे भारत के अंदर टीचर हैं उनको एक कौड़ी का बोल दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको समझने वाली है, जो हर बार होता है, ये आपको अपने दिमाग में जरूर बैठा लेनी चाहिए, जो हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं। भले ही 2 कौड़ी का ज्ञान हो हमारे पास, अब आज सारे पेपर लीक पे आपने कितनी उठा ली आवाज? झालमुड़ी पे तुम ज्ञान दे रही थी, मेलोडी क्यों मेलोडी होती है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि हर स्टूडेंट के पास, हर विद्यार्थी के पास और हर उस युवा के पास ये पहुंच जाए जो जागरूक है। देखिए, जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है जिस पर जनता आवाज उठाने लगती है तो मामला इतना ज्यादा गर्मा जाता है, लोगों का ध्यान एक सही मुद्दे से दूसरी तरफ भटका देना और पुराने वाले मुद्दे को भूल जाना, जैसे कि एप्स्टीन फाइल का हुआ है। एप्स्टीन फाइल में क्या हुआ, जब ये पूरे तरीके से वीडियो क्लिप सामने आने लगे तो लोगों की नजरें एकदम से फटी की फटी रह गई और उसके बाद देखा कि ऐसे लोग जो हमारे देश के अंदर किस तरीके से इसको खोखला कर रहे हैं और पूरे तरीके से बेचने के तादार पर है। और सबसे बड़ी बात यह भी देखिए कि अब क्या हो रहा है। अब आप सभी लोगों को पता है कि नीट का पेपर लीक हुआ था और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी नीट के पेपर लीक हो चुके हैं। बात यहीं तक नहीं, सीबीएसई का भी बहुत बड़ा हाल कर चुका है। लेकिन सरकार ने जब भी एजुकेशन को लेकर काम करने की कोशिश की है, वो कोशिश सिर्फ उसको गिराने की है, आगे बढ़ाने की नहीं। कितने सारे स्कूल बंद कर दिए गए, कितने सारे कॉलेजेस बंद कर दिए गए। और तो और मोदी जी ने एक भाषण में यह कहा था कि हर हफ्ते यूनिवर्सिटी खुल रही है, एक यूनिवर्सिटी हर हफ्ते बन रही है, लेकिन ये सभी चीजें झूठ निकली। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। इतने बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, जुमले सामने ला दिए जाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। और ऐसा ही अभी हुआ है। उज्जवल योजना थी, उस उज्जवल योजना के तहत जो हमारी बहनें हैं उनको एक बड़ा तोहफा मिला था कि उनको 9 सब्सिडी सिलेंडर मिलेंगे, लेकिन अब उनको घटाकर जैसे ही बंगाल के इलेक्शन हुए हैं वो 4 कर दिए गए हैं। इस तरीके से देश का विकास हो रहा है, इस तरीके से जो गरीब है वो मारा जा रहा है। देखिए, ये जो सरकार है वो किस तरीके से काम कर रही है, इस चीज को आपको समझना होगा। ये आपको सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं और लॉलीपॉप देकर आपको खुश तो कर देते हैं, लेकिन उस लॉलीपॉप के आपसे कई गुना ज्यादा पैसे ले लिए जाते हैं। इस बात को आपको समझना है। नीट पेपर का जो मुद्दा है वो असली मुद्दा है। एजुकेशन, जिसके लिए 22 लाख बच्चा इस पेपर के अंदर बैठना था और इतनी कड़ी मेहनत की थी उन्होंने, चाहे वो लोन लेकर आ रहा हो, अपनी जमीन बेच रहा हो, अपने गहने, मतलब क्या क्या उन्होंने नहीं किया अपने बच्चे को इस पेपर में बैठाने के लिए। और उस बच्चे ने दिन रात मेहनत की और उसके बाद क्या होता है, पेपर लीक। और जितने भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन होते हैं उस रजिस्ट्रेशन को कौन खा जाता है, गवर्नमेंट खा जाती है। एक बार भी ये नहीं कहा गया कि इस पर हम कड़ी जांच करेंगे अगर ये कहां से लीक हुआ है। हर बार लीक हो रहा है तो मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, मिली भगत है। ये चीजें समझनी चाहिए, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस चीज को अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया है। ना तो ये
इसको मतलब किसी ने भी ऐसी जिम्मेदारी समझकर नहीं देखा कि इसकी जांच कराई जाए कि आखिर किस जगह से ये बहुत कमी जो चूक हुई है वो कहां से हुई है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बस इसको टाल मटोल करके दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहा है। इस देश की जो भूखी सरकार है, जिसे पैसे की भूख है, उस भूख के चलते वो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। देश का जो भविष्य जो छात्र हैं, वो सीटों को बेच कर जो खिलवाड़ करने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंजना ओम कश्यप ने इस पूरी बला को अपने ऊपर ले लिया है। इस वक्त खान सर, यूट्यूब टीचर, और ये जो मुद्दा चल रहा है, ये सिर्फ मुद्दा है कि नीट से जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनका जो दिमाग है, मुद्दा है, वो वहां से निकल जाए। इस वक्त आप सभी लोगों ने देखा कि जंतर मंतर पर कितने जबरदस्त तरीके से वहां पर आंदोलन हुआ था, एक कैंपेन हुआ था। इसमें सिर्फ जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो एजुकेशन मिनिस्टर, उनके इस्तीफे के लिए मांग की थी, क्योंकि कोई भी इस चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि आखिर ये पेपर लीक हुआ है तो किसकी कमी से, किस चूक से हुआ है इसकी, और इस्तीफा देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहां पर बहुत बड़ी चूक और आपका जो ध्यान है वो भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज से आप पूरे तरीके से मजबूत रहिए कि ये जो नीट वाला मुद्दा है, इसको हमने जो है अपने दिमाग से भूलने नहीं देना, अपने आप दिमाग को भटकने नहीं देना। क्योंकि इस वक्त जो अंजना ओम कश्यप, खान सर या फिर जितने भी टीचर्स हैं उनके बारे में बोला गया है, सिर्फ इस चीज के लिए बोला गया है कि ध्यान को भटकाया जा सके। और यह बात आप देख लेना कि कितनी सच है और कितनी नहीं है, क्योंकि हम आपके सामने वो सच सामने रख रहे हैं जिस चीज से आप अभी तक काफी लोग वाकिफ भी हैं और काफी लोग नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इस मुद्दे को आप जरूर ध्यान रखें। जो पेपर लीक हुआ है, ये हर बार अगली बार भी हो सकता है, ऐसा ना हो तो इसीलिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। जितने शिक्षक हैं लोग, अब एक साथ इनको जवाब देना जरूरी है, ताकि इनको पता चले कि आज से 2500 साल पहले धनानंद नाम का एक राजा एक शिक्षक से टकराया था जिसका नाम था चाणक्य। उसने साम्राज्य मिटा दिया उसका। याद रखना अंजना, शिक्षक के गोद में निर्माण और विनाश दोनों। ये यूथ का चैनल है, ये यूथ की वॉइस वाला चैनल है, जहां पर यूथ की वॉइस उठती ही नहीं है, मजबूत भी बनती है। यहां पर आपको सिर्फ सच दिखाया जाता है। हो सकता है कि हमारे चैनल के खिलाफ, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सके, लेकिन आपकी आवाज हमेशा इसी तरीके से उठाई जाएगी इस चैनल के जरिए। और आपका सपोर्ट जरूर चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर युवा तक, हर स्टूडेंट तक ये बात पहुंचे, हर टीचर्स तक अगर ये बात पहुंचती है, अगर लगता है कि इस बात में सच्चाई है, तो जरूर इस वीडियो को आगे इतना शेयर कर दें कि हर कोई इस बात को समझे और अपनी आवाज को बुलंद तरीके से नीट पेपर को लेकर जो कैंपेन चलाया था उसके लिए इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। फिलहाल उस वीडियो में इतना ही। लेकिन खान सर को काफी सारे लोगों ने कहा है कि हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपने हमारा उस वक्त साथ दिया जब हम कमजोर थे, लेकिन अब हम आपका साथ देंगे जब सिस्टम आपके खिलाफ है। तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कई और खबरों के साथ अगली वीडियो में।